हालेलुया। हमारे जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मसीही भाइयों बहनों, सबको जय मसीह। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। ठीक है मसीही भाइयों बहनों, जितने भी मसीही भाइयों बहनों है उसके बारे में संदेश दूंगा, क्योंकि उनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की गलती नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर कौन सा भी पाप छुपा हुआ होगा तो वो पाप आपको धोखे में ले जा सकता है और आपको धोखा देंगे। हालेलुया। इसलिए पाप से हटकर, नफरत से हटकर, कोई प्रकार की बुराई से हटकर आपको अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। वो जिंदगी कौन सी है कि यीशु मसीह की जिंदगी है। वह जिंदगी आपको कहाँ से मिलेगी कि बाइबल में से हर एक वचन को पढ़ने से आपको अच्छी जिंदगी मिलेगी। परमेश्वर का वचन आपको अच्छी जिंदगी बताता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़िए, उसके वचन को जानिए और उसके वचन के अनुसार चलिए, तो आपको परमेश्वर आपको क्या करेंगे कि हाथ पकड़ कर चलाएंगे। जैसा बाप एक बच्चों को क्या कर सकता है कि छोटे बच्चों को बड़ी खुशी के साथ उनको क्या कर सकता है कि हाथ पकड़कर चलाता है, क्योंकि हमारा बच्चा कोई जगह से गिर न जाए करके, वैसा परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर चलाएंगे। लेकिन परमेश्वर के हर एक हुक्म को मानने के लिए कोशिश करना। ठीक है मेरे मसीही भाइयों बहनों, चलो मैं आपको वचन बताऊंगा, उसी वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करेंगे। इसी में आपका बहुत बहुत फायदा हो सकता है और वह हर फायदा अपने जीवन के अंदर लागू करते हुए आपको सच्चाई की ओर आगे बढ़ना है। दुनिया की हर एक प्रकार की बात, दुनिया के हर एक प्रकार के रीति रिवाज, दुनिया के हर एक प्रकार का चाल चलन, दुनिया की हर एक प्रकार की बुराई से सब से हटकर आपको प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी की ओर बढ़ते रहिए। इसी में आपका बहुत फायदा हो सकता है। चलो मैं आपको वचन बताऊंगा। गलातियों 5 का 19 और 20 और 21 में लिखा है, और आगे आत्मा के बारे में भी लिखा है 22 में। वे सब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, वही वचन को अपने जीवन के अंदर लागू कर लीजिए, इसी में आपका फायदा है। हालेलुया। चलो मैं अभी वचन पढ़ता हूँ। आपके पास बाइबल होगी तो बाइबल खोल सकते हैं, देख सकते हैं और ये वचन को अपने जीवन के अंदर लागू करने के लिए कोशिश करें। गलातियों 5 का 19 और 20 और 21 में लिखा है। चलो मैं पढ़ता हूँ। अर्थात शरीर के काम तो चालू है ना, वे विचार। तो वे विचार क्या हो सकता है कि वे क्या कर सकता है कि वे विचार इंसान को नरक में ले जा सकता है। हालेलुया। नरक में तो बहुत बड़ी पीड़ा है, वहां तो बहुत कीड़े हैं और ऐसी आग है कि वहां कभी बुझने वाली आग नहीं है। हालेलुया। उसी नरक में अगर लोहा डालोगे तो लोहा पूरी रीति से पिघल जाता है, ऐसा नरक है। हालेलुया। अगर वे विचार करने वाले व्यक्ति वहां पे पहुंच गया तो इंसान का वहां पे बचना बहुत मुश्किल हो जाएंगे और इंसान को उसी नरक में से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इंसान तब बहुत चिल्लाएंगे, बहुत रोएंगे, बहुत दांत पीसते रहेंगे और वहां पे पश्चाताप भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे जितने भी मसीही भाइयों बहनों, वह विचार से आप बिल्कुल छूट जाइए। वह विचार की भावना अपने अंदर रहना भी नहीं चाहिए और वे विचार की भावना रखना भी नहीं चाहिए और वे विचार करना भी नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया था कि एक ही पत्नी का पति होना चाहिए करके बोल दिया है, इसलिए एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। हालेलुया। और संसार में हमारे जितने भी है सब बहनों है। हालेलुया। उसको बहनों के रूप में जानिए और मानिए है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो हुक्म दिया है वही हुक्म को अपने जीवन के अंदर लागू करते रहने पति होना चाहिए। ठीक है। वह विचार का अपने अंदर रहना भी नहीं चाहिए, उनको ऐसे विचारों को हटा दीजिए। ठीक है। गंदे काम क्या होता है कि दारू, ताड़ी, नाश, भांग, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और भी कोई प्रकार के जो नशीली चीज होते हैं ना, उससे अपने जीवन के अंदर से हटा दीजिए। उसको अपने घर में नहीं डालना चाहिए। उस नशीली चीजों को हाथ में भी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अपना कोई भी फायदा नहीं है।
और उसमें कोई भी भागीदारी ना होइए। मूर्ति पूजा देखो, संसार के अंदर तो 33 करोड़ या 36 करोड़ देवी देवता है। चलो विश्वासी लोग नहीं पूजते, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन हम बाइबल से बताएंगे कि मूर्ति पूजा देखो, यीशु मसीह की फोटो अपने घर में नहीं रख सकते हैं या अपने मोबाइल के अंदर नहीं रख सकते हैं। यीशु मसीह की क्रूस गले में भी नहीं रख सकते हैं, या घर के ऊपर नहीं रख सकते हैं, या चर्च के ऊपर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह एक मूर्ति पूजा में आती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मूर्ति पूजा पूजने के लिए मना किया है, आप ऐसा ना करें। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह सच्चा है। यीशु मसीह के हर एक हुक्म को मानते हुए आपको सच्चाई की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हर एक प्रकार की झूठी शिक्षा के ऊपर मन न लगाए। हालेलुया। झूठी शिक्षा को बढ़ाने से क्या होगा कि अपने जीवन के अंदर फायदा नहीं होगा, उल्टा घाटा होगा। इसलिए आपको घाटे में भागीदारी नहीं होना चाहिए, लेकिन खरी शिक्षा में रहिए। वो खरी शिक्षा यीशु मसीह की ओर है। हालेलुया। यीशु मसीह को हर एक वचन को मानिए, पढ़िए, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करते रहिए। हालेलुया। टोना, आप शराब नहीं दे सकते हैं और भी कोई टोना तो नहीं कर सकते, वो टोना बाइबल में तो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने टोना करना तो नहीं सिखाया है, लेकिन मसीही लोगों के ऊपर कोई भी टोना नहीं लग सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बोला है कि याकूब के ऊपर कोई भी मंत्र नहीं चलेगा करके बोला था। इसलिए मेरे मसीही भाइयों बहनों, याकूब के ऊपर कोई भी मंत्र नहीं चलेगा, उसी प्रकार आपके ऊपर कोई भी मंत्र नहीं चलेगा। सांसारिक लोग, तांत्रिक लोग मंत्र चलाने के लिए कोशिश करें, लेकिन वो मंत्र आपके ऊपर नहीं सफल हो पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बोल दिया है वह सफल होता है। ठीक है मेरे मसीही भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हर तंत्र को हरा दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन पावरफुल है, शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि चट्टान को भी चीर डालता है, अलग चट्टान को भी चकनाचूर कर डालता है। इतना बड़ा, इतना पावरफुल परमेश्वर का वचन है, कोई भी मंत्र को अपने पर नहीं आने देगा। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल, पूरी आत्मा, पूरी सच्चाई, पूरी ताकत, पूरी बुद्धि के साथ विश्वास और प्रेम कीजिए। इसी में आपका बहुत फायदा हो सकता है, और वचन से आपको हर फायदा अपनाने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। वचन से आपको स्वर्ग का राज्य मिल सकता है, वचन आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचा सकता है। हालेलुया। संसार के हर प्रकार के रीति रिवाजों को छोड़कर आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए कोशिश करें, इसी में आपका बहुत फायदा हो सकता है। हालेलुया। बेर, दोस्तों बेर नहीं करना चाहिए। बेर करने से आपके जीवन के अंदर बहुत सारी बर्बादी हो सकती है। हालेलुया। बेर का विचार हटाकर आपको प्रेम कीजिए, भलाई कीजिए। हालेलुया। भलाई करने से आपका जीवन और भी बहुत 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 अच्छे सुधरते चले जाएंगे। हालेलुया। आप सुधरने के लिए कोशिश करेंगे करना। हालेलुया। इसी में आपका बहुत फायदा हो सकता है। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, लीला करना और भी बुरे काम है। देखो, सारे बुरे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हर एक प्रकार के अपने जीवन के अंदर ऐसे गुण हटाकर आपको आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। चलो आगे मैं 22 में पढ़ता हूँ। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं सहनशीलता है ना, यह आत्मा का फल है। आत्मा के फल को अपने जीवन के अंदर लागू करते हुए आपको सच्चाई की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर पढ़ते हुए आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए कोशिश करें। इससे में आपका बहुत फायदा हो सकता है, और फायदा अपने जीवन के अंदर लागू कीजिए। हालेलुया। आप हर प्रकार के संसार के कोई प्रकार के कामों को छोड़कर यीशु मसीह के साथ चलने के लिए कोशिश करें। ठीक है मेरे मसीह भाइयों बहनों, मैं इतना बोल के समाप्त करूंगा। आने वाले दिन में और भी आपके लिए हम अच्छे वीडियो लाएंगे। ठीक है मेरे मसीही भाइयों बहनों, वीडियो को देखें तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना, क्योंकि आपको आने वाले हर एक वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है।